एक गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते ही उसे रात हो गई। उसने डरते हुए खैमा बाहर लगा लिया जहां रात हुई। आधी रात को कोई 1-2 बजे पहुंचा मदीने तो उसने बाहर खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई। उसने खैमा लगाया, बीवी अंदर है। हजरत उमर फारूक गश्त पे थे, रात को साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला उन्हों कहने लगे, वो आग जल रही है, थोड़ी सी पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ, तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़ी, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराने की आवाज आ रही है, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात किया है। कहने लगा जी मैं फला बस्ती फला इलाके का एक गरीब हूं, अमीर अल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूं और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है। सुबह में उनसे मिलके चला जाऊंगा, रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तो ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे निकाब है, इसे बताया नहीं, मैं ही अमीर अल मोमिनीन हूँ। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे, अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी, मैं करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर का काम है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। इस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। इस अमीर अल मोमिनीन की बात बता रहा हूँ जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। इसकी बात बता रहा हूँ जो बिल्ली से गुजरे तो शैतान रास्ता ही बदल जाता है। इसकी बात बता रहा हूँ जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल। हजरत जिब्राइल भी उसकी शान बयान करें तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का चोला बनाया और पहुंच गए। अब की ज़ौजा कहने लगी, ये थोड़े दाने डाले, घी डाल ले और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद ज़ौजा अंदर चली गई। हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है, मैं इस तरह का उनके साथ सलूक करने लगा जैसे कोई किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा कि उमर ने चौकीदार रखे जो आने जाने वाले मेहमानों का ख्याल रखता है। मैं कभी पानी का प्याला मांगता तो कभी कुछ। मैं उम्र से कहता गुलाम पानी ला तो उम्र दौड़ के पानी लाते। मैं कहता तुझे घी पकाना भी आता है, पहले कभी पकाया है तो उम्र कहते कोशिश तो कर रहा हूं। मैं कहता पहले कभी तेरी बीवी ने ये काम किया है तो हजरत उमर कहने लगे मुझे याद नहीं, पूछ के बताऊंगा। कहते हैं क्या रंग था, क्या अंदाज था, क्या मुस्तफा की तरबियत थी, क्या अंदाज हुजूर ने सिखाए गुलामों को। ये किस तरह का अमीर है कि ये हांडी पक्का रहा है, फूंक के मार रहा है, एक गरीब के लिए, देहाती के लिए जिसे जानते भी नहीं। इस शख्स की बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो हजरत उमर की बीवी अंदर से बोल के कहने लगी अमीर अल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब इसने कहा अमीर अल मोमिनीन मुबारक हो तो वो शख्स कहता है मेरे हाथ कांपने लगे और मैं इस तरह दौड़ा कि मेरी पगड़ी गिर गई। तो उमर ने बुलाया, किधर जाते हो। कहने लगा अब अमीर अल मोमिनीन हैं। वो उमर अमीर अल मोमिनीन हैं, कैसर व कसरा जिसके नाम से कांपे हैं, जिसे मुस्तफा ने दुआ मांग के अल्लाह से मांगा, वो वाले उम्र है जिसके बारे में अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था कि मैं अल्लाह से कहूंगा, मौला जो तेरे महबूब की उम्मत के हक में सबसे बेहतर था, मैं इसे खलीफा बना के आया हूँ, वो वाले उम्र है। उमर अमीर मोमिनीन की बीवी, वो तो खातून अव्वल होती हैं, वो तो मलिका होती हैं, और तेरी तो बीवी दाई बनकर
ایک غریب کے بچے کے پاس بیٹھی رہی ولادت کے وقت۔ عمر امیر المومنین ہو کہ تیری آم کی داڑھی ساری دیوی سے بھر گئی تو آپ ڈیوٹی کرتے رہے، تو سیدنا عمر رو پڑے اور اس بدو کو سینے سے لگا کے کہنے لگے، تجھے پتا نہیں کہ تو کہاں آیا ہے؟ اس شہر کا پتہ ہے؟ اس نے کہا، حضور کہاں آیا ہوں؟ فرمایا، یہ میرے نبی کا مدینہ ہے، یہ مصطفیٰ کا مدینہ ہے۔ یہاں امیروں کا استقبال نہیں ہوتا، یہاں غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔